this class of trigonometry. So this is lecture 1 on trigonometry. As I have discussed in last video with you about introduction of trigonometry, so in video 2 I am going to deliver a lecture on trigonometry. So that will be lecture 1. So I have discussed introduction. In introduction part I have discussed a right angle triangle. So for example, this is a right angle triangle, that is ABC, which is right angled at B, and theta is any acute angle at C. तो आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज, और एक साइड जो बची होगी वो क्या बनेगी, दैट इज बेस. तो ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. और इसके अलावा मैं कुछ आइडेंटिटीज तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. then 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. then इसके अलावा मैं आपके साथ ये वाली भी आइडेंटिटी डिस्कस कर चुका हूँ, 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. ये तीन आइडेंटिटीज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूँ. इसका प्रूफ वी हैव डिस्कस्ड. देन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है. तो परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो को tan बोलते हो आप, ठीक है. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो क्या बोलते हो, साइन बोलते हो. तो ये मैं तुम्हारे साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, दैट इज PVP HHD. इसे याद करने का तरीका मैं तुम्हें बता चुका हूँ. सो इन लास्ट क्लास हम ये सभी कुछ डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड टू आइडेंटिटीज ओनली. दीज थ्री आइडेंटिटीज जिनको हम अप्लाई करेंगे, तुम्हें ध्यान में रखना है. तो स्टूडेंट्स, ये जो क्लासेस हो रही हैं, दीज आर ओनली फॉर CBSE बोर्ड एंड अदर वेरियस स्टेट बोर्ड्स एग्जाम. तो उसके हिसाब से ये जो आपका 2 to 3 मंथ्स का जो कोर्स रहेगा, तो उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे. देन उसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज. तो अभी ये लेक्चर 1 है ट्रिग्नोमेट्री पर. तो इसमें आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन वहां पर दिए जाएंगे. लेट अस से ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. तो 5 मार्क्स अगर आपको ऑब्टेन करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनर को हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा अच्छे से, और आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आपको लिखना है. बेशक आपको आता है ये क्वेश्चन, बट आपको वहां पर एक्सप्रेस करना आना चाहिए. तो लेट अस से दिस इज द क्वेश्चन, और उसने बोला है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. अब मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूंगा वो किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में आए हैं. तो दिस इज माय क्वेश्चन, cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2. So students, this is my left hand side and this is my right hand side. तो मुझे इन क्वेश्चन में करना क्या है, LHS is equal to RHS प्रूव करना है. Now, अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा विद इम्प्लाइज साइन. इम्प्लाई का साइन आपको यूज करना है. जितने भी स्टेप तुम लिखोगे उसमें इम्प्लाई का साइन आएगा. कंटिन्यू कर रहे हो आप. So students, this cos theta minus sin theta whole square, this is of the form a minus b whole square, and cos theta plus sin theta whole square, this is of the form a plus b whole square. I think आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे हम. देन उसमें इन क्वेश्चन में करना क्या है वो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ. देन मैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले समझा चुका हूं आपको, और 3 आइडेंटिटीज के प्रूफ आपको बता चुका हूं. आज के लेक्चर में हम इन 3 आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ दिस इज a minus b whole square and this is of the form a plus b whole square. Now what is a minus b whole square? That is a square plus b square minus 2ab. a plus b होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो आपने जो लोअर क्लासेस में जो फॉर्मूलाज स्टडी किए हैं उसे थोड़ा सा ब्रश अप करने की जरूरत है, और उन्हें ही हम इसमें भी अप्लाई करेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये इट इज ऑफ द फॉर्म a minus b होल स्क्वायर एंड इट इज ऑफ द फॉर्म a plus b होल स्क्वायर. a minus b होल स्क्वायर को जब मैं यहां पर ओपन करूंगा, सो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. एक तो स्टूडेंट ये हो जाएगा. देन प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो एक ये बन जाएगा मेरे पास. तो स्टूडेंट्स, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया
तो क्या बचेगा मेरे पास, चेक करिए यहाँ पर, तो -2 cos थीटा sin थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। sin स्क्वायर थीटा कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। so that is twice of cos square theta plus sin square theta. now so यहाँ तक हम कर चुके हैं। देन आपको स्टेप क्या लिखना है, बिकॉज हमें एक आइडेंटिटी पता है कि cos square theta plus sin square theta, दिस इज आइडेंटिटी 1 व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, दैट गिव्स अस, दैट इज 1। इसका प्रूफ वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज sin square theta plus cos square theta क्या होता है, 1। अब स्टूडेंट्स ये भी क्या बन गया हमारे पास, दैट इज cos square theta plus sin square theta। दिस साइन स्टैंड्स फॉर बिकॉज, तो आपको ब्रैकेट में जरूर लिखना है। आपने इसके यहाँ पर 1 क्यों पुट किया है, तो 2 into 1 दैट इज 2। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि जो हमारा LHS बना दैट इज इक्वल टू 2। LHS हमारा क्या बनेगा, दैट इज 2। तो स्टूडेंट क्या मैं ये बोल सकता हूँ, LHS इज इक्वल टू RHS नाउ, तो हेंस 2। तो ये ही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था इसमें। तो नोट डाउन करेंगे इसे जल्दी से। आई थिंक इतना क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, बट आपको क्या करना है, वहां पर एक्सप्रेस करना है कि सर मुझे आता है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बनेगा, ऑफ कोर्स सभी को पता है वो, ठीक है, बट उसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। जो आपका टारगेट है दैट इज वो 100 मार्क्स का टारगेट है आपका, ठीक है। 100 मार्क्स अगर ये 5 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन है ऑफ कोर्स, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, तो आपको एक्सप्रेस करना है वहां पर, ठीक है। एग्जामिनर को आपको क्या करना है, हर एक स्टेप समझाना है, ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स के हिसाब से ही अटेम्प्ट करना वहां पर, क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल वहां पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूंगा, फिर मैं कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, कुछ फार्मूलाज मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि इस फॉर्म के हैं। देन वहां पर मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पर लास्ट में मेंशन करूंगा, मैंने 1 क्यों पुट किया है, तो लास्ट में क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। क्लियर होगा स्टूडेंट, आई थिंक। तो आपने यहाँ पर किसको लेकर चले थे, आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे, किसी को भी लेकर चल सकते हो, राइट हैंड साइड को भी लेकर चल सकते हो, या लेफ्ट हैंड साइड को भी लेकर चल सकते हो, डिपेंड करता है फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। क्लियर, आपको दोनों साइड्स क्या करनी है, जो प्रूव वाले क्वेश्चन है उसमें इक्वल बनानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर होगा। लेट अस स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन नाउ। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे स्टूडेंट्स। कोट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, लिखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। सो दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में आया हुआ है। कोट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूं, अगेन LHS दिया हुआ है मुझे, दिस इज माय LHS एंड दिस इज माय RHS। तो अगेन वी आर टेकिंग LHS में दिया हुआ है कोट थीटा माइनस साइन थीटा। तो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड दैट इज sin cos tan, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। ऐसे करते हो sin cos tan, tan का रिवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, cot, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज secant, sin का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज cosecant, cosecant, secant दैट इज cot। हाँ जी, अब स्टूडेंट्स इसके अलावा मैं तुम्हें बता चुका हूँ जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है, और जो cot थीटा होता है वो क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा भी होता है, क्योंकि cot थीटा क्या होता है, दैट इज 1/tan थीटा। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन cot और tan से रिलेटेड है और मुझे RHS में cos और sin चाहिए। cot को लिखो cos थीटा अपॉन sin थीटा, हाँ जी, इंप्लाय sin माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो LHS को मैं लेकर चल रहा हूँ, sin थीटा cos थीटा का एलसीएम क्या बन जाएगा, दैट इज sin थीटा इनटू cos थीटा, sin थीटा इनटू cos थीटा बनेगा एलसीएम, कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ जी, जब sin थीटा से डिवाइड किया तो क्या बचा, cos थीटा इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा
तो cos थीटा से डिवाइड किया तो क्या बचा sin थीटा इनटू sin थीटा क्या बनेगा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब स्टूडेंट्स इन्हें ध्यान से चेक करो अगेन, बिकॉज अब मुझे यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा में चाहिए, ठीक है, RHS। तो क्या मैं ये ऐसे नोट कर सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा में इक्वेशन में यहाँ पर क्या पुट करने वाला हूँ, माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, ये पुट किया जा सकता है स्टूडेंट्स अगेन। सो दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। So this implies 2 cos square theta minus 1 upon sin theta cos theta. Therefore, LHS is equal to RHS. Hence, तो ये कुछ क्वेश्चन आए हैं CBSE में, आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अटेम्प्ट करने का तरीका मैंने इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू समझाया है आपको, तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन आल्सो। हाँ जी, तो आई थिंक नोट डाउन कर चुके होंगे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अटेम्प्ट करने का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए कैसे अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज वन ऑफ द वे जिसके थ्रू आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। और कुछ सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आए हुए हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। हाँ जी, और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस cot थीटा। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसे ध्यान से एक बार नोट डाउन करो जल्दी से। हाँ जी, तो स्टूडेंट इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अगेन एलएचएस को उठाऊंगा मैं, √1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, दिस इज माय एलएचएस। अब मुझे यहाँ पर कोसेकेंट और कोट में यहाँ पर मुझे आरएचएस बनाना है। स्टूडेंट्स जहाँ पर ये इस तरह की फॉर्म दी हुई है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, और उसने जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सेम ही है ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखो ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, वन इज न्यूमरेटर एंड अदर इज डिनोमिनेटर। तो 1 माइनस cos थीटा मेरा क्या है, डिनोमिनेटर है, 1 प्लस cos थीटा क्या है, न्यूमरेटर है। तो 1 माइनस cos थीटा को जब रैशनलाइज करूँगा दैट विल बी 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपने क्या किया, 1 प्लस cos थीटा से ही मल्टीप्लाई कर दिया है और 1 प्लस cos थीटा से ही डिवाइड कर दिया है। तो अगेन इसका मतलब क्या है, 1 ही है इसका मतलब, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है √1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, तो दैट इज 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स। नीचे दिया हुआ 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म a माइनस b a प्लस b। अब स्टूडेंट आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a माइनस b a प्लस b, ये आई थिंक आपको पता होगा। तो क्या मैं इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूँ, सो दैट इज 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
यहाँ तक नोट डाउन करेंगे जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट √1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, अब फ्रेंड मैं अलग अलग अंडर रूट भी लिख सकता हूँ। अंडर रूट आपने कॉमन लिया हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए, अलग से लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ न्यूमरेटर अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। तो 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये दैट इज √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये इस फॉर्म का बनेगा। हाँ जी, 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, तो अंडर रूट को अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर 1/2 पावर आ जाएगी स्टूडेंट्स। हाँ जी, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब आपको पता है बिकॉज फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या पता है आपको, कोस स्क्वायर थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, √ साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो ये क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर में, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, दैट इज पावर 1/2, और ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस कोस थीटा √ साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, अगेन अंडर रूट कितनी होगी, पावर 1/2, 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, दैट इज ओनली 1, तो नीचे क्या बच जाएगा, दैट इज साइन थीटा। तो स्टूडेंट आपके पास क्या बचा है, दैट इज 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसे मैं थोड़ा सा यहीं पर करता हूं, नेक्स्ट स्टेप अगर मुझे करना है तो अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बना है एलएचएस में, तो अगर मैं इसे अलग अलग लिखूंगा तो दैट विल बी 1 बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। हाँ जी, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, दैट इज कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, दैट इज कोट थीटा। बता चुका हूं पहले, 1 बाय साइन थीटा कितना होता है, दैट इज कोसिकेंट, और साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, दैट इज कोट थीटा। तो क्या स्टूडेंट मैंने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया है, हेंस तो आपको CBSE का कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन। ओके, यहां तक नोट डाउन करेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर होगा, मैंने नोट डाउन करने को बोला। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज 1 बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो आपने डिनोमिनेटर को अलग अलग रखा न्यूमरेटर के साथ। तो 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, जो कि हम स्टडी कर चुके हैं। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, दैट इज कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। तो ये ही मुझे प्रूव करना था, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा क्या है मेरा, RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, रब कर रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं इन आइडेंटिटीज पर। तो जिसमें तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो इसमें एक अलग कंसेप्ट था जिसमें तुम क्या कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हाँ जी, रब कर रहा हूँ स्टूडेंट इसे। तो साथ में नोट डाउन करते रहेंगे आप। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट जल्दी से। So that is tan theta plus sin theta upon tan theta minus sin theta. So this is my left hand side is equal to, हाँ जी जल्दी से लिखेंगे, secant theta plus 1 अपॉन secant theta minus 1 is equal to, हाँ जी जल्दी से नोट डाउन करिए, 1 प्लस कोस थीटा
अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी नोट डाउन करेंगे जल्दी से, tan स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंट थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। हाँ जी जल्दी से नोट डाउन करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमने नोट डाउन करा होगा। सर इसमें हमें ये एलएचएस दिया हुआ है और ये इतनी आरएचएस दे रखी है मुझे, तो स्टूडेंट मैं किसी एक इसमें टर्म को उठाता हूँ, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेता हूँ, उसमें जो टर्म दे रखी है दैट इज दिस ओनली एलएचएस, और उससे मैं बाकी ये जो तीनों जो मेरे राइट हैंड साइड पर जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं ये बनाने हैं। सो दिस इज द केस। स्टूडेंट जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि tan में दे रखा है, कोट में दे रखा है, तो मेक श्योर करो कि मैं उसे साइन और कोसाइन, मैं साइन और कोसाइन में कन्वर्ट कर दूं। ये कोसिकेंट में दे रखा है, सीकेंट में दे रखा है, तो उसका इजी वे क्या है, उसे साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो tan को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगेन मैं लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिखूंगा इसमें, tan इज sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। तो अब इतनी तो बात अंडरस्टूड है आपको, अब इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो फ्रेंड्स ये आप लिख चुके हो, यहाँ पर लिख चुके हैं, नहीं लिख चुके। अगेन sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, तो यहाँ पर sin थीटा कॉमन आ जाएगा, सो दैट इज 1 बाय cos थीटा प्लस 1। sin थीटा जब तुमने यहाँ पर न्यूमरेटर में कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ भी क्या बचेगा 1। अगेन जब तुमने नीचे भी क्या करोगे, न्यूमरेटर में साइन आ रहा है दोनों, तो sin थीटा कॉमन लोगे, सो दैट इज 1 बाय cos थीटा माइनस 1। नेक्स्ट sin थीटा एंड sin थीटा विल गेट कैंसल आउट, 1 बाय cos थीटा प्लस 1 अपॉन 1 बाय cos थीटा माइनस 1। तो cos थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1। cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या बनेगा, दैट इज cos थीटा। cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या बनेगा, अगेन cos थीटा। तो अगर मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा, दैट इज 1 प्लस cos थीटा। cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया तो क्या बनेगा 1, 1 इंटू 1 क्या बना 1। देन 1 को जब तुमने cos थीटा से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, दैट इज cos थीटा इनटू 1 क्या बनेगा, दैट इज 1 ओनली। तो नीचे भी कुछ ऐसा ही बनेगा, दैट इज 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो स्टूडेंट्स ये अब क्या है, हमारे पास डिवाइड का साइन है। डिवाइड का जब भी साइन होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, चेक करो। मल्टीप्लाई में तो ये वाली जो टर्म है जो सबसे नीचे दी हुई है ये ऊपर चली जाएगी, और जो उसके ऊपर टर्म है वो नीचे आ जाएगी। तो cos थीटा एंड cos थीटा विल गेट कैंसल आउट। तो क्या बना आपके पास एक्सप्रेशन, दैट इज 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ये एक्सप्रेशन बना है आपके पास। तो अब मैंने सबसे पहले क्या किया है, इसे इसके इक्वल प्रूव कर दिया है। क्लियर होगा स्टूडेंट आपको। इसके अलावा भी मैं इसे प्रूव कर सकता था, ये तो आपने डायरेक्टली प्रूव कर दिया है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट अगर ये तो हो गया जो आपने थर्ड वाला एक्सप्रेशन प्रूव कर दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। तो ये आप प्रूव करते जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं सिर्फ इसी स्टेप को एनालाइज करूं, ऑब्जर्व करूं, तो यहाँ पर आ रहा है 1 बाय cos थीटा 1 बाय cos थीटा। 1 बाय cos थीटा क्या होता है, दैट इज सीकेंट थीटा प्लस 1, और नीचे भी क्या 1 बाय cos थीटा, दैट इज सीकेंट थीटा माइनस 1। तो क्या बना, सीकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस 1। तो इसका मतलब मैंने ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको भी प्रूव कर दिया है, और उससे नेक्स्ट जब मैंने एलसीएम लिया तो मैंने उससे नेक्स्ट एक्सप्रेशन प्रूव कर दिया। अब मेरे पास एक ही एक्सप्रेशन बचा है, दैट इज tan स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंट थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। हाँ जी, तो यहाँ तक नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, जल्दी से करिए यहाँ तक नोट डाउन। देन लास्ट जो एक्सप्रेशन है उसे देखते हैं कैसे करना है। हाँ जी, आई थिंक ये नोट डाउन कर लिया होगा स्टूडेंट्स आपने।
स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन बना था, जो मैंने अभी एक्सप्रेशन बनाया था, दैट इज सीकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस 1, ये मैं प्रूव कर चुका हूँ कि ये एलएचएस के इक्वल है। अब मुझे लास्ट वाला एक्सप्रेशन बनाना है। अब तुम्हें देख रहे हो यहाँ पे सीकेंट थीटा माइनस 1 है, वहाँ पर सीकेंट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। मैं क्यों ना एक काम कर सकता हूँ कि सीकेंट थीटा माइनस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ और सीकेंट थीटा माइनस 1 को ही नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो ऊपर कौन सी फॉर्म बन गई, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनता है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। 1 का स्क्वायर तो क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर को मैंने 1 लिख दिया डायरेक्टली। देन दैट इज a माइनस बी, ये भी a माइनस बी है, ये भी क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा सीकेंट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने tan स्क्वायर थीटा बोला हुआ है ऊपर। अब देखो बिकॉज वी नो यहाँ पर कैसे लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या मैं यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, so that is tan स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या स्टूडेंट LHS इज इक्वल टू RHS रहेगा। हाँ जी, जल्दी से नोट डाउन करें। हाँ जी, तो आई थिंक ये नोट डाउन कर चुके हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो कुछ और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं सीबीएसई में या दूसरे बोर्ड एग्जाम्स में, उनको डिस्कस करूँगा हमारे साथ, क्योंकि इन्हीं आइडेंटिटीज से रिलेटेड है। ये आपको ट्राइंगल ध्यान में रखना है और ये आइडेंटिटीज ध्यान में रखनी है और कुछ एक्सप्रेशंस तुम्हें ध्यान में रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ आपके लिए, जल्दी से देखेंगे मेरे साथ। ये लिखेंगे आप 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। हाँ जी, नोट डाउन करिए जल्दी से। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। हाँ जी, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। हाँ जी, सो दिस इज माय क्वेश्चन स्टूडेंट। तो अगेन कोट कोसेकेंट tan सीकेंट दे रखा है, तो सिंपल सा एक फंडा है जो कि तुम्हें ध्यान में तुम्हें बोला था रखने को कि मैं साइन और कोस में सभी को कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, मुझे इजी बनाना है क्वेश्चन को। तो कोट को लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेकेंट को लिख सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा, tan को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सीकेंट इज 1 बाय कोस थीटा। तो स्टूडेंट ऐसे लिखा जा सकता है साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा का डिनोमिनेटर क्या बनेगा, दैट इज साइन थीटा ओनली। तो यहाँ पर 1 है, तो 1 से साइन थीटा कितने टाइम जाएगा, दैट इज साइन थीटा ओनली। तो साइन थीटा इंटू 1 कितना बनेगा, दैट इज साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितने टाइम जाएगा 1 इंटू कोस थीटा कितना बनेगा कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कितने टाइम जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वो -1। सिमिलरली इसमें कोस थीटा एलसीएम कोस थीटा, 1 से कोस थीटा कितना टाइम जाएगा, दैट इज कोस थीटा इंटू 1 इज कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कितना टाइम जाएगा 1 इंटू साइन थीटा कितना बनेगा साइन थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कितना टाइम जाएगा 1 इंटू 1 कितना बनेगा, दैट इज +1। तो फ्रेंड यही लिखा मैंने, तो ध्यान से देखिए आप, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। स्टूडेंट यही लिखा है मैंने। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए,
हाँ जी, जल्दी से नोट डाउन करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करिए यहाँ पे। हाँ जी, तो स्टूडेंट आई थिंक यहाँ तक आप नोट डाउन कर चुके होंगे। और स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये ब्रैकेट्स में थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बड़ी वाली ब्रैकेट बनाता हूँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक स्मॉल ब्रैकेट में रखता हूँ, और यहाँ पर भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा एक स्मॉल ब्रैकेट में रखता हूँ। तो दैट इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। तो क्या स्टूडेंट मैं a साइन थीटा प्लस कोस थीटा को मान सकता हूँ, और क्या मैं a साइन थीटा प्लस कोस थीटा को यहाँ पर भी मान सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर b 1 को मान सकता हूँ और यहाँ पर भी b 1 को मान सकता हूँ? तो क्या ये फॉर्म बन गई a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी अगर आपके पास फॉर्म है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका स्क्वायर, b स्क्वायर कितना बनेगा दैट इज 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इनटू कोस थीटा। हाँ जी, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, अगेन इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस b का होल स्क्वायर, या मैं बोलूं c प्लस d का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म है दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि मैं पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं हमारे साथ प्रीवियस क्वेश्चन में भी। तो अब इसमें क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा जब मैंने इसे एक्सपेंड किया प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, -1 तो ऐसे भी रहेगा, 1 स्क्वायर इज 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। हाँ जी, बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो स्टूडेंट्स इतना टर्म क्या बन जाएगी मेरे पास, दैट इज 1। तो 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0। तो आपको ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखना है, क्लियर है? तो ये जो मैंने एक्सप्रेस किया है आपको इसी स्टेप में, इसे आप दोबारा से लिखेंगे और यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो आपके पास बचेगा क्या, दैट इज 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा ऊपर भी है, साइन थीटा कोस थीटा नीचे भी है, तो कैंसिल आउट, तो 2 बनेगा। तो क्या स्टूडेंट LHS इज इक्वल टू RHS बन जाएगा, क्लियर? तो आंसर विल बी 2। तो हेंस आई थिंक ये समझ आया होगा मेरे बच्चों को, क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे जल्दी से। सो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं आपके साथ, तो वैसा ही एक और क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो कोसिकेंट को अब इस तरह के क्वेश्चन में मैं LHS को लेकर चलता हूँ। तो जहाँ भी कोसिकेंट दे रखा है, सीकेंट दे रखा है, टैन दे रखा है, कोट दे रखा है, मैं उसे साइन और कोस में लिख लूँगा। कोसिकेंट थीटा को लिखूँगा 1/sin माइनस साइन थीटा, सीकेंट इज 1/cos थीटा माइनस कोस थीटा, टैन इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है, कोस अपॉन साइन, टैन क्या होता है, साइन अपॉन कोस, सीकेंट क्या होता है 1/cos, कोसिकेंट क्या होता है 1/sin। तो उसने क्या किया है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी वो सभी दे दी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी वो उसने सभी यहाँ पर दे दी हैं आपको, क्लियर है? तो उन सबको तुमने साइन और कोस में कन्वर्ट कर लिया है और मुझे इसे इक्वल टू 1 प्रूव करना है। अगेन स्टूडेंट्स जल्दी से एलसीएम लूंगा, अगर किसी के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम क्या कितना आएगा, साइन थीटा ढूंढूंगा दैट इज साइन थीटा, तो कितना बनेगा दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इतने क्वेश्चन लगा चुके हो, मैं आपको एलसीएम भी बता चुका हूँ कैसे लेना है, कोस थीटा और 1 का एलसीएम कोस थीटा। अगेन यहाँ क्या बनेगा 1 और यहाँ क्या बन जाएगा दैट इज कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या बनेगा दैट इज कोस थीटा इनटू साइन थीटा। तो यहाँ क्या बन जाएगा साइन थीटा इनटू साइन थीटा का कितना बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और वहाँ पर साइन थीटा से जब कोस थीटा साइन थीटा को डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, कोस थीटा इनटू कोस थीटा कितना बनेगा दैट इज कोस स्क्वायर थीटा। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। हाँ जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ये वाली जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लिखी है, जब ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा दैट इज कोस स्क्वायर थीटा, तो दैट इज कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, जब कोस स्क्वायर थीटा अगेन तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फर्स्ट आइडेंटिटी से आइडेंटिटी मेंशन करनी है, वहाँ पर बिकॉज का सिंबल लगाना है और आइडेंटिटी फर्स्ट मेंशन करनी है। ये करोडरीज है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अपॉन कोस थीटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज अगेन आइडेंटिटी 1 दैट इज 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। स्टूडेंट चेक करिए अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा इनटू कोस थीटा साइन थीटा। अब चेक करो अब ये क्या बनेगा
कोस के, अब ये नीचे अगर मैं चेक करूं तो नीचे साइन कोस दो बार दिया हुआ है, तो साइन कोस कितना बन जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा स्टूडेंट्स ये। हाँ जी, ऊपर क्या है, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, ऊपर भी यही है इनटू 1 न्यूमरेटर में, और नीचे क्या है, कोस दो बार आ रहा है और साइन भी दो बार आ रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो पावर क्या हो जाएगी, दैट इज 2। क्लियर है, तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, दैट इज 1। तो अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट इज 1 मेरे पास आ गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस अब आपने इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ साइड में एक मेंशन करना है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज 1। फ्रेंड्स ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन में आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो नोट डाउन करेंगे जल्दी से। तो ऐसे क्या करना है, आपको वहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हर एक स्टेप आपको लिखना है। क्लियर है, हाँ जी, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, जैसे कोसेकेंट थी, सीकेंट थी, टेन थी, कोट थी, उनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दिया। देन आपने उसमें आइडेंटिटी 1 का यूज किया, तो जितनी भी करोलरीज बन रही थी उसमें आपने आइडेंटिटी 1 का यूज किया। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा था तो कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन रहा था तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया आपने वहाँ, ठीक है। देन आपने एलसीएम लिया है और देन एक जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन रहा था, तो दैट इज 1, ठीक है। तो आपने आइडेंटिटी 1 से ही इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। हाँ जी, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे स्टूडेंट जल्दी से। दैट इज साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस तरह की अगर यहाँ पर पावर्स दे रखी हैं साइन और कोस में, तो उसे ऐसे कैसे लिखना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे बनाना है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और पावर्स दे रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट इज साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये लिखिए। हाँ जी, नेक्स्ट 2 टाइम्स साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। हाँ जी, जल्दी से नोट डाउन करें। माइनस 3 इंटू साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, जल्दी से नोट डाउन करो, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जो तीन एक्सप्रेशन हैं इनका तुम्हें ध्यान रखना। मैं पहले दो एक्सप्रेशंस को प्रूव करूंगा और यहाँ पर राइट हैंड साइड इनकी पुट करूंगा और इसे इक्वल टू 0 यहाँ पर प्रूव करने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, हाँ जी, कैसे लिखा जा सकता है इसे चेक करो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट इसे। क्या स्टूडेंट ये एक इस फॉर्म का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या इसी फॉर्म का दिख रहा है आपको? ए क्या मान लिया आपने, साइन स्क्वायर थीटा,
और b क्या मान लिया है, दैट इज cos स्क्वायर थीटा। क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, कैसे लिखा जा सकता है? हाँ जी चेक करो, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओनली। हाँ जी यहाँ पर देखिए अब मेरे पास a कितना साइन स्क्वायर थीटा, b कितना दैट इज cos स्क्वायर थीटा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या करूंगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी 1 से कितना होगा, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्या स्टूडेंट मैंने LHS RHS प्रूव कर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सो दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने प्रूव कर दिया है। तो कोई भी साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। हाँ तो जल्दी से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसी में थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पर अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन 6 थीटा दिया हुआ है, cos 6 थीटा दिया हुआ है। साइन 6 थीटा को मैं यहाँ पर अगर कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 लिख दिया अंदर और बाहर कितना लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, 2 3 का 6, यहाँ 2 है तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, दैट इज 3। अब स्टूडेंट ये किस फॉर्म का हो गया, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म का हो गया है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब आप कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ऐसे लिखा जा सकता है। a प्लस b का होल क्यूब होता क्या है, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो जब आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b माइनस 3ab इंटू a प्लस b करोगे तो क्या बचेगा, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब ओनली। तो इसे एक्सपेंड करके मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अगेन मेरे पास a कितना है साइन स्क्वायर थीटा है और b कितना है cos स्क्वायर थीटा है, क्लियर है। तो यहाँ पर अब मैं अगेन इस स्टेप में कुछ चेंज लेकर आने वाला हूँ। हाँ जी चेक करो, a प्लस b का होल क्यूब लिखना, a है साइन स्क्वायर थीटा, b है cos स्क्वायर थीटा, इसका क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। जल्दी से नोट डाउन करो इस स्टेप। हाँ जी इस स्टेप में ध्यान रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन रहा है, ये एक आइडेंटिटी है, इसका मीनिंग है 1। और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन रहा है, ये भी क्या है एक आइडेंटिटी है। यहाँ पर आइडेंटिटी मेंशन करनी है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या है, इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म भी क्या है इनटू 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बनेगा LHS इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जो कि मेरा पास क्या था, दैट इज RHS। तो ये इक्वल टू RHS हो गया, हेंस प्रूव कर दिया। अब फ्रेंड्स ये आपने साइन 6 थीटा देख लिया, cos 6 थीटा वाला एक्सप्रेशन देख लिया, साइन 4 थीटा cos 4 थीटा आपने एक्सप्रेशन देख लिया कि उसकी RHS क्या बनेगा। अब नेक्स्ट उसने जो तीसरा इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था, दैट वाज दिस। यहाँ पर 2 टाइम्स दिया हुआ है, यहाँ 3 टाइम्स दिया हुआ है, यहाँ पर +1 इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस पार्ट को सॉल्व करना है, फिर इस पार्ट को सॉल्व करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे और उसके बाद इसे सॉल्व करोगे, क्लियर है। तो अब मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। आई थिंक आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से नोट डाउन करेंगे सर। ओके नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, डायरेक्टली जो मेरे पास इनकी जो एक्सप्रेशन बना है राइट हैंड साइड पर, उससे मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। हाँ जी 2 टाइम्स साइन 6 प्लस cos 6, दैट इज 1 माइनस, ये किसके बराबर है, साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, दैट इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, माइनस 3 टाइम्स साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, सो दैट इज 2 इंटू 1 कितना बनेगा 2, 2 माइनस
2 इंटू माइनस थ्री कितना बनेगा माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री इंटू माइनस टू तो दैट इज प्लस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी, नाउ इसमें दो टर्म्स आ रही है माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और एक आ रही है प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो बन जाएगा। हाँ जी, टू माइनस थ्री कितना होता है स्टूडेंट, दैट इज माइनस वन, जिसका साइन अगर जो नंबर बड़ा है उसका ही साइन आप यूज करोगे आखिर में। तो टू माइनस थ्री कितना होगा माइनस वन प्लस वन कितना होता है स्टूडेंट, दैट इज जीरो। तो क्या मैंने LHS को RHS के इक्वल कर दिया, LHS को RHS के इक्वल टू कर दिया है, हेंस। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, साइन फोर थीटा कोस फोर थीटा किसके इक्वल होता है और साइन सिक्स थीटा प्लस कोस सिक्स थीटा किसके इक्वल होता है, ये आपने इस क्वेश्चन के थ्रू स्टडी किया है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करें, देखिए जल्दी से। शो दैट वन अपॉन कोसेकेंट ए माइनस कोट ए, जल्दी से नोट डाउन करें, माइनस वन अपॉन साइन ए इज इक्वल टू वन अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन कोसेकेंट ए प्लस कोट ए। ये मुझे अब इसमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में अगेन ये LHS है, ये RHS है। देखो आप LHS और RHS को क्या कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो या ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से आप क्या कर सकते हो, उसे रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, कोसेकेंट और कोट वाली टर्म्स एक साथ ले आता हूँ और साइन वाली टर्म्स एक साथ लिख देता हूँ, उसके बाद LHS और RHS लिखता हूँ। वन अपॉन कोसेकेंट ए माइनस कोट ए माइनस वन अपॉन कोसेकेंट ए प्लस कोट ए क्या बनेगा, दैट इज वन प्लस वन अपॉन कोसेकेंट ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू वन अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस वन अपॉन साइन ए। क्लियर है? तो वन अपॉन कोसेकेंट ए माइनस कोट ए प्लस वन अपॉन कोसेकेंट ए प्लस कोट ए, ये बन जाएगा मेरा LHS और इधर क्या बन जाएगा, वन अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए, दैट इज टू अपॉन साइन ए। तो बात क्या प्रूव करनी है कि मुझे LHS को 2 अपॉन साइन ए के इक्वल प्रूव करना है, या 2 कोसेकेंट ए बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, दैट इज कोसेकेंट ए। अब स्टूडेंट देखो इसमें ये मेरा क्या है, LHS वाला पार्ट है, कोसेकेंट ए माइनस कोट ए, कोसेकेंट ए प्लस कोट ए। तो कौन सी फॉर्म है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्म है स्टूडेंट। a माइनस बी ए प्लस बी, जब मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे क्या बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्लियर है? अब यहाँ पर कोसेकेंट ए माइनस कोट ए है, तो यहाँ पर जब आप तुम एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, कोसेकेंट ए प्लस कोट ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस साइड पर तो आ जाएगा कोसेकेंट ए प्लस कोट ए, और इस साइड पर जब आप कोसेकेंट ए प्लस कोट ए से आप कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, दैट इज कोसेकेंट ए माइनस कोट ए। तो किस तरफ है, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज कोसेकेंट ए माइनस कोट ए। ध्यान से देखो, प्लस कोट ए माइनस कोट ए कैंसिल आउट, सो दैट इज 2 कोसेकेंट ए। कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, देखिए स्टूडेंट ये कितना बनेगा। अगर मैं सेकंड आइडेंटिटी इसमें चेक करूं तो अगर कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूं मैं, तो कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं वीडियो 1 में।
तो अब यहाँ पर कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, दैट इज 1। ठीक है, यहाँ पर बिकॉज आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। इसका प्रूफ मैं करवा चुका हूँ। तो कितना होना, 2 कोसेकेंट ए। कोसेकेंट ए कितना होता है, दैट इज 1 अपॉन साइन ए। किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंट, दैट इज साइन का, दैट इज 2 into 1 अपॉन साइन ए, दैट इज 2 अपॉन साइन। तो क्या मैंने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया है फ्रेंड्स। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan a प्लस secant a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस secant a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin a अपॉन cos a। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या देखना है आपने, ऊपर माइनस 1 दिया हुआ, नीचे प्लस 1 दिया हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो ऊपर जो 1 दे रखा है उसे मैं एक आइडेंटिटी लिख सकता हूँ यहाँ पर। देखो कौन सी आइडेंटिटी आप यहाँ पर लिख सकते हो, दैट इज secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। ये एक करोलरी है किस, कौन सी आइडेंटिटी की, दैट इज थर्ड आइडेंटिटी की करोलरी है, दैट इज ये, दैट इज secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज secant स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा। तो secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, दैट इज 1 बनेगा। तो अगर मैं जो ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, अगर मैं वहां पर tan a प्लस secant a, और यहाँ 1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये मैंने पुट कर दिया, अपॉन नीचे एल पे रखता हूँ tan a माइनस secant a प्लस 1, ये पुट किया जा सकता है। और यहाँ पर बिकॉज क्या लिख दोगे, बिकॉज secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये लिख सकते हो यहाँ पर। ऊपर क्या बचेगा, दैट इज, ऊपर जब मैंने इसे लिखा तो क्या बनेगा, tan a प्लस secant a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखूंगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, secant a माइनस tan a इंटू secant a प्लस tan a यहाँ पर लिखा जा सकता है, अपॉन tan a माइनस secant a प्लस 1, ये लिखा जा सकता है। सुनिए यहाँ पर, तो tan a प्लस secant a माइनस और secant a माइनस tan a इंटू secant a प्लस tan a अपॉन tan a माइनस secant a प्लस 1। तो अब मेरे पास कॉमन क्या बच रहा है ऊपर, दैट इज tan a प्लस secant, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कॉमन निकाल रहा हूँ, दैट इज 1 माइनस secant a माइनस tan a अपॉन tan a माइनस secant a प्लस 1, ये लिखा जा सकता है। हाँ जी, अब ध्यान से देखो ऊपर क्या बचा, tan a प्लस secant a, ये कॉमन था। 1 माइनस, जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा छोटे वाली ब्रैकेट, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस secant a माइनस इंटू माइनस प्लस tan a अपॉन tan a माइनस secant a प्लस 1। तो स्टूडेंट अगर मैं इस वाले टर्म को रीऑर्गेनाइज करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, tan a माइनस secant a प्लस 1, और नीचे भी क्या दे रखा है, tan a माइनस secant a प्लस 1। तो क्या ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या सिर्फ तुम्हारे पास क्या बचा है, अब tan a प्लस secant a बचा है। क्या बचा है, tan a प्लस secant a, और हमें क्या प्रूव करना था RHS में, दैट इज 1 प्लस sin a अपॉन cos a प्रूव करना था। हाँ जी स्टूडेंट्स, tan a प्लस secant a को कैसे लिख सकता हूँ, sin और cos में, sin a अपॉन cos a प्लस 1 बाय cos a, तो ये कितना बनेगा, cos a कॉमन, तो ऊपर कितना बचेगा, दैट इज 1 प्लस sin a। क्या मैंने LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया है। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे tan a प्लस secant a ही था, बस मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन था जहाँ पर ऊपर 1 दे रखा था न्यूमरेटर में, वहाँ पर मैंने करोलरी सब्स्टिट्यूट की, दैट इज secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, जो कि मुझे इस आइडेंटिटी से पता है, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बनेगा, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहाँ पर a प्लस b है, यहाँ पर भी a प्लस b है, तो क्या बनेगा, दैट इज a प्लस b मैंने कॉमन रख लिया बाहर, दैट इज tan a प्लस secant a
अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा इसके लिए, माइनस ऑफ सीकेंड ए माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस सीकेंड ए प्लस 1। क्लियर है? तो अभी कितना बन जाएगा, 1 माइनस सीकेंड ए प्लस टेन ए, और नीचे क्या बचा, दैट इज टेन ए माइनस सीकेंड ए प्लस 1, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो इसे ऑर्गेनाइज करो, 1 प्लस टेन ए माइनस सीकेंड ए ही है, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या तुम्हारे पास, टेन ए प्लस सीकेंड ए। टेन ए प्लस सीकेंड ए कितना हुआ, टेन और सीकेंड को साइन मैंने क्या किया है, दोबारा से क्या लिख दिया है, साइन को साइन में लिख दिया है। साइन टेन ए को लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कोसे, सीकेंड ए को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोसे, कोसे का एलसीएम क्या बनेगा, कोसे। ठीक है, तो कोसे से कोसे कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 इंटू साइन ए, और 1 इंटू 1 कितना बचा, दैट इज 1। तो ये कितना बनेगा, दैट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसे। ये ही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो आई थिंक स्टूडेंट आपने सॉल्यूशन नोट डाउन कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो कुछ मैंने आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज वन सर डिस्कस की हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या करेंगे, उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो 3 आइडेंटिटीज के बेसिस पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी में एक क्वेश्चन और लिखिए, साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस, लिखिए कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये लिखिए। सो दिस इज माय क्वेश्चन, ये मुझे प्रूव करना है। नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट विल बी कंडीशनल आइडेंटिटीज। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ जी, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दैट इज अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैं एलएचएस को लेकर चलता हूँ। तो इसमें कुछ नहीं करना, जल्दी से हमें क्या करना, आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट करनी है जहाँ पर भी हो सके, और इसे tan और cot में लेके आना है मुझे एलएचएस को। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेकेंट थीटा। तो ये बनेगा प्लस cos थीटा सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा सीकेंट थीटा। ये मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ। हाँ जी, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन सकता है, 1 बन सकता है, नहीं बन सकता, 1 यहाँ पर लिख दिया मैंने। देन उसके बाद दिया हुआ है उसने कोसेकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा में एक सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि मुझे ये सिर्फ कोट में चाहिए और tan में चाहिए। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आपको पता है, इस आइडेंटिटी से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट को मैंने पुट कर दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। लिखना है यहाँ पर तीनों आइडेंटिटीज लिखनी है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये लिख दिया, इसे ओपन करके लिख दिया, क्योंकि आपको ये आइडेंटिटी पता है। नेक्स्ट आपने इस लाइन के सामने लिखनी है ये भी। देन 2 sin थीटा कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा को 1 बाय sin थीटा लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। नेक्स्ट प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहाँ से लिखा है, ये जो आइडेंटिटी यहाँ पे मैंने मेंशन की है, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या हो सकता है, दैट इज 1 रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। cos थीटा एंड cos थीटा विल गेट कैंसिल आउट, sin थीटा एंड sin थीटा विल गेट कैंसिल आउट। तो स्टूडेंट ये कितना बना यहाँ पर, चेक करो ध्यान से। तो ये कितना बना, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो इसे अगर मैंने ऐसे लिखा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2। 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7। क्या बना मेरा 7।
7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या स्टूडेंट हमने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया है। हेंस फ्रेंड्स इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हम 3 आइडेंटिटी डिस्कस कर चुका हूँ तुम्हारे साथ। पहले में तो 3 आइडेंटिटीज कुछ वीडियोस में तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज में क्या होगा, कुछ आपको गिवन होगा, ठीक है, और वो जो गिवन होगा दैट विल बी ट्रू। उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, कुछ प्रूव करने को बोलेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन दी होगी दैट इज ट्रू, उसी के बेसिस पर आपको क्या बताना है, जो दूसरी जो उसने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी है दैट विल आल्सो बी ट्रू। सो दैट इज नोन एज कंडीशनल आइडेंटिटी। जो गिवन है उसे आप क्या मान रहे हो, ट्रू मान रहे हो, उसी के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, फर्दर प्रूव कर रहे हो। सो दीज आर नोन एज कंडीशनल आइडेंटिटीज। अब देखिए कंडीशनल आइडेंटिटीज में क्या करना है, जो भी आपको गिवन है उसी को आप क्या कर सकते हो, उसी को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जो गिवन है, गिवन से ही आपको क्या बनाना है, ये प्रूफ बनाना है। तो गिवन दिया हुआ दैट इज cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, ये दिया हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मुझे इससे ही क्या बनाना है, √2 sin थीटा बनाना है और यहाँ पर माइनस लेकर आना है। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देखते हैं स्क्वेयरिंग कर कर क्या कुछ निकल सकता है इसमें। हाँ जी, cos थीटा प्लस sin थीटा इंप्लाइज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 cos थीटा का होल स्क्वायर। cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। So that is cos square theta plus sin square theta plus 2 cos theta sin theta is equal to 2 cos square theta। अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, दैट इज 2 cos थीटा का स्क्वायर क्या बनेगा, cos square थीटा। हाँ जी, तो क्या बना, दैट इज जब ये cos square थीटा उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, sin square थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos square थीटा माइनस cos square थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या बना, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा सेम रहेगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ही बनेगा, चेक करो। अब मैं इसमें और क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो sin स्क्वायर थीटा उसे एज इट इज लिखता हूँ और cos स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस का 2 cos थीटा sin थीटा है इसे मैं उस तरफ ले जाता हूँ राइट हैंड साइड पर, तो क्या बन जाएगा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा। क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, लेफ्ट यहाँ पर क्या चाहिए, एक जो टर्म चाहिए वो माइनस में चाहिए। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब ये कुछ भी नहीं है एज इट इज, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एडिंग sin स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स, sin स्क्वायर थीटा में दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा ऐड करना पड़ेगा RHS में, माइनस 2 cos थीटा sin थीटा ये करना पड़ेगा। हाँ जी, चेक करो स्टूडेंट्स, sin स्क्वायर थीटा ऐड किया ना आपने, तो 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ही रहेगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा में आप LHS और RHS में क्या कर रहे हो, sin स्क्वायर थीटा ऐड कर रहे हो, cos स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, करेक्ट करो, यहाँ पर भी sin स्क्वायर थीटा आएगा, और इस cos स्क्वायर थीटा के साथ भी आपने क्या किया है, sin स्क्वायर थीटा ऐड कर रहे हो, तो दोनों तरफ आपने sin स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया है, तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। क्या ये कुछ इस फॉर्म का बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता था sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, तब भी आपके पास एक्सप्रेशन क्या आना था, ये ही आना था, बट क्योंकि मेरे पास रिक्वायरमेंट किसकी है, दैट इज cos थीटा माइनस sin थीटा की। अब स्टूडेंट ये जो स्क्वायर है, जब आप रिमूव करो स्क्वायर, रिमूव स्क्वायर फ्रॉम LHS फ्रॉम RHS में स्क्वायर दिया हुआ, ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की क्या बन जाएगी, पावर 1/2 बन जाएगी। हाँ जी, 2 की पावर 1/2 क्या लिखते हो आप, दैट इज √2 sin स्क्वायर थीटा का की पावर 1/2 क्या बनेगी, दैट इज sin थीटा ओनली, सो दैट इज √2 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा। तो बच्चे क्या बन गया है, ये आपने क्या प्रूव कर दिया, ये ही मुझे प्रूव करना था, दैट इज cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा, हेंस क्लियर है प्यारे बच्चों, क्या होता है आपको
बहुत ही आसान सा तरीका है, इसमें स्क्वेयरिंग किया पहले तो मैंने दोनों तरफ इसमें क्या किया है, स्क्वेयरिंग किया है, और उसके बाद मैंने क्या किया है, स्क्वेयरिंग हटा दी है राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से क्या कर दिया मैंने, स्क्वेयरिंग हटा दी है, तो पावर क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर पावर क्या बन जाएगी, दैट इज 1/2 बन जाएगी पावर। क्लियर है? ओके स्टूडेंट, तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी दे रखी है, इसमें कुछ गिवन दिया हुआ आपको, ये P है, ये Q है, मुझे ये प्रूव करना है। कंडीशनल आइडेंटिटी का एक क्वेश्चन मतलब पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगेन इसमें LHS उठाता हूँ, LHS है Q × P² - 1, तो इसमें Q सब्स्टिट्यूट करता हूँ, P सब्स्टिट्यूट करता हूँ, और उसके बाद मुझे ये 2P के इक्वल प्रूव करना है। हाँ जी, Q को मैं क्या लिखूंगा, दैट इज secant थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इनटू P² कितना हो जाएगा, दैट इज sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर -1, यही बनेगा। हाँ जी, सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा को अभी मैं एज इट इज ही रखता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसमें। हाँ जी, सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, हाँ जी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या बनेगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हाँ जी, दैट इज प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1, ऐसे बनेगा। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 -1 क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज आपने यहाँ पर लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, दैट इज 1, ये लिखना है। हाँ जी, इसमें लिखो सीकेंट थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का, कोसेकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, कोस 1/cos थीटा 1/sin थीटा, और यहाँ पर क्या लिखोगे 2 sin थीटा कोस थीटा, यही बचा है मेरे पास यहाँ पर। हाँ जी, साइन और कोस का एलसीएम कितना बनेगा, दैट इज साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर कितना बचेगा, जब आपने कोस से इस एलसीएम को डिवाइड किया तो क्या बचा, साइन, तो साइन की टर्म ऊपर आ जाएगी, जब आपने साइन को डिवाइड किया तो क्या बचेगा, कोस की टर्म, तो कोस की टर्म आ जाएगी ऊपर, इनटू 2 sin थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा विल गेट कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा, दैट इज ट्वाइस ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये बचा स्टूडेंट्स। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या है, p, तो क्या है 2 टाइम्स p बनेगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स p बन गया, तो क्या मेरा LHS इज इक्वल टू RHS बन गया है, तो यही मुझे प्रूव करना है, हेंस तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन कंडीशनल आइडेंटिटी, m गिवन है, n गिवन है, m है tan थीटा प्लस sin थीटा, n दिया हुआ tan थीटा माइनस sin थीटा, मुझे प्रूव करना है m² - n² इज इक्वल टू 4√mn, या मैं इसे ही इसकी स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ, m² - n² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16mn, 4 का स्क्वायर 16 √mn का स्क्वायर दैट इज mn, तो 16mn मुझे प्रूव करना है स्टूडेंट। तो मैं सबसे पहले LHS लेके चलता हूं, LHS क्या दिया हुआ, दैट इज m² - n², ठीक है, इसे मुझे 4√mn के इक्वल प्रूव करना है, लेटर से मुझे ये वाला एक्सप्रेशन बनाना है इसे, तो m² - n² चेक कर लेता हूं क्या बनेगा, tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस n इज tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ। हाँ जी, सो a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये पता है आपको, a प्लस b इज a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर a प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab, तो अब a हो जाएगा मेरे पास tan थीटा, b हो जाएगा sin थीटा, तो जब इसे ओपन किया तो ये बनेगा tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा माइनस ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर tan² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस 2 tan थीटा sin थीटा, ये बनेगा स्टूडेंट्स। अब जैसे ही मैंने ये माइनस मल्टीप्लाई किया इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो tan² थीटा sin² थीटा माइनस के बन जाएंगे, और माइनस 2 tan थीटा sin थीटा किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो आपके पास ये tan² थीटा sin² थीटा और ये वाला tan² थीटा sin² थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 tan थीटा sin थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा कितना बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज 4 tan थीटा sin थीटा। आपने क्या करना है, एग्जामिनर को दिखाने के लिए ये माइनस साइन ओपन करना है इस ब्रैकेट के साथ, और आपने क्या करना है, इसे पूरा लिखना है, तो ये माइनस tan² थीटा हो जाएगा, ये माइनस sin² थीटा हो जाएगा, और ये प्लस 2 tan थीटा sin थीटा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दैट इज 4 tan थीटा sin थीटा। क्लियर है? तो अब मेरे पास जो LHS आ गई है, दैट इज 4 tan थीटा sin थीटा। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, √mn मुझे प्रूव करना है कि ये tan थीटा sin थीटा के इक्वल होगा RHS में। क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे जल्दी से। LHS मैंने ये बना दिया है,
हाँ जी, ये नोट डाउन कर लिया होगा स्टूडेंट्स आई थिंक आपने। एलएचएस को मैंने क्या लिख दिया, दैट इज 4 tan थीटा sin थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जल्दी से ऊपर, इज इक्वल टू 4 tan थीटा sin थीटा। हाँ जी, ये लिख लेते हैं। अब मैं आरएचएस पर आ रहा हूँ, ये नोट डाउन कर चुके हैं आप। आरएचएस पर आइए जल्दी से। उसमें दिया हुआ है 4√mn। अब ये भी मुझे किसके इक्वल लेके आना है, 4 tan थीटा sin थीटा। हाँ जी, m पुट करो दैट इज tan थीटा प्लस sin थीटा, और n पुट करो tan थीटा माइनस sin थीटा। ये पुट करो जल्दी से। हाँ जी, दैट इज 4 a प्लस b a माइनस b कितना बनेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बनेगा स्टूडेंट्स। ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बनेगा स्टूडेंट्स। हाँ जी, इसमें देखिए, इसमें फर्दर क्या कर सकते हैं, 4 रूट हाँ जी, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा tan स्क्वायर थीटा को। तो क्या ऐसे 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 लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। दिस इंप्लाइज, अब sin स्क्वायर थीटा ऊपर कॉमन है, तो नीचे क्या बचेगा, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। हाँ जी, sin स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स बाहर आ जाएगा, चेक करो, sin स्क्वायर थीटा अंदर रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 4 sin थीटा बन जाएगा। अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे नोट डाउन करो, एलसीएम लिया आपने, 1 के नीचे पूछेंगे तो 1 आएगा, 1 और cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एलसीएम लेना आपको आता है तो क्या बन जाएगा, फिर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं इसे प्रोसीड कर रहा हूँ, तो जो तुम्हारी आरएचएस है 4 sin थीटा, हाँ जी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से क्या लिख दिया मैंने, अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा, बिकॉज लिखना है आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या है, कॉर्डरी है जो किसके बराबर होगी, sin स्क्वायर थीटा के बराबर होगी, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो चेक करो स्टूडेंट्स, ये क्या बनेगा, 4 sin थीटा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी, tan स्क्वायर थीटा का जब आप पावर 1/2 करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ tan थीटा, सो दैट इज 4 sin थीटा tan थीटा। तो मेरी आरएचएस भी क्या बन रही है, दैट इज 4 sin थीटा tan थीटा। तो इसका मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी का एक और क्वेश्चन आपने किया, जल्दी से नोट डाउन कर सकते, ये भी सीबीएसई में आ रखा है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन कंडीशनल आइडेंटिटी। m की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है अल्फा बीटा में, तो मुझे ये प्रूव करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो कोई स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, अगेन इसमें एलएचएस वाला जो पार्ट है उसे उठाता हूँ और उसमें m और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। कंडीशनल आइडेंटिटी में पहले डिस्कस कर चुका हूँ क्या होता है, आपको कुछ गिवन होगा उसे ट्रू मानना है और उसी के बेसिस पर क्या करोगे, आपको जो भी गिवन होगा उसको क्या करना होगा, आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो अब cos अल्फा अपॉन cos बीटा इज m, तो एलएचएस में जब cos अल्फा अपॉन cos बीटा जब मैंने पुट कर दिया m की जगह, तो यहाँ पर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, n की जगह क्या लिखूंगा, दैट इज cos अल्फा अपॉन sin बीटा का स्क्वायर, ये लिखूंगा इनटू cos स्क्वायर बीटा, इतना लिखना पड़ेगा मुझे। सो दैट इज cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा, ये लिखूंगा मैं यहाँ पर इनटू cos स्क्वायर बीटा, ये लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट किया, उसकी स्क्वायरिंग की लिख दिया। एलसीएम क्या बनेगा, cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा का एलसीएम cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा ही रहेगा। हाँ जी, तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर अल्फा, अब आपको पता है न्यूमरेटर में cos स्क्वायर अल्फा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर बीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर बीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ भी 1 बनेगा, यहाँ भी 1 बनेगा। ठीक है, तो जब आप cos स्क्वायर बीटा से एलसीएम को डिवाइड करोगे तो सिर्फ sin स्क्वायर बीटा वाली टर्म बचेगी, वो ही ऊपर आएगी। सिमिलरली जब आप एलसीएम को sin स्क्वायर बीटा से डिवाइड करोगे तो सिर्फ cos स्क्वायर बीटा की टर्म बचेगी, तो वो ऊपर आएगी। अब आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, एक आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर बिकॉज लिख दोगे, बिकॉज फर्स्ट आइडेंटिटी से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है, तो नीचे क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा इनटू sin
स्क्वायर बीटा ये बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और टर्म भी थी साथ में, दैट वाज कोस स्क्वायर बीटा, उसे भी हम साथ में लिखते रहेंगे, इसे नहीं भूलना है कोस स्क्वायर बीटा को। कोस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 इंटू कोस स्क्वायर बीटा, यहाँ पर क्या आया था 1, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी बन गई थी सेंटर में, अपॉन कोस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। कोस स्क्वायर बीटा एंड कोस स्क्वायर बीटा विल गेट कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा, दैट इज कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, जब हमने पावर ऑफ टी रेशियोज करी थी तो मैंने आपको बताया था कोस अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। क्या ये कोस अल्फा अपॉन साइन बीटा n के इक्वल है? यस, सो दैट इज n स्क्वायर। तो क्या स्टूडेंट्स मेरा LHS RHS के इक्वल हो गया है? तो क्या मुझे अभी नेक्स्ट लाइन में ये लिखना पड़ेगा हैंस टू। तो हर स्टेप में जहां भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो वहां पर लिखो बिकॉज, क्योंकि ये आइडेंटिटी हम स्टडी कर चुके हैं। वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा, वी नो दैट 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज cosecant स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि तुम्हें लिखनी है, क्लियर है, जहां जहां पर यूज कर रहे हो, क्लियर है। कोई टर्म मिस नहीं करनी है, जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर बीटा है तो cos स्क्वायर बीटा लिखते जाना है, cos स्क्वायर बीटा एलसीएम के साथ कैंसिल होगा, और लास्ट में आप पावर ऑफ टी रेशियोज में जैसे मैंने डिस्कस किया था cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा, वैसे लिखा जा सकता है cos अल्फा अपॉन sin बीटा का होल स्क्वायर, सो दैट इज n स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिटीज से रिलेटेड ये जो लेक्चर 1 था ये समझ आया होगा। इसमें हमने 3 आइडेंटिटीज और इसके अलावा कंडीशनल आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं। ओके, सो कीप वॉचिंग आवर चैनल।